पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो चुका है और अब एग्जिट पोल आए हुए हैं। इन एग्जिट पोल में एक चीज निकल कर आई है कि यहाँ पर बहुत ही टफ फाइट नजर आ रही है भाजपा और टीएमसी के बीच। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पश्चिम बंगाल में किंग मेकर भी बन सकती है। आइए समझते हैं जो एग्जिट पोल है उसमें एमआईएम पार्टी के लिए कितनी संभावनाएं हैं। तो जो एग्जिट पोल आया है, जो पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल की अगर माने, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 95 से 110 सीटें ये दे रहे हैं। टीएमसी को 178 से 187 सीटें दे रहे हैं। इसका मतलब ये टीएमसी को बहुमत दे रहे हैं। वहीं अन्य को 2 से 3 सीटें दे रहे हैं। इस अन्य में एआईएमआईएम पार्टी भी शामिल है। पी मार्क की बात करें तो पी मार्क 150 से 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और 118 से 138 सीटें टीएमसी को दे रहा है और 2 से 6 सीटें अन्य को दे रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नेट टू नेट फाइट ये निकल कर आ रही है। अगर यहाँ पर ऐसी संभावना बनती है कि किसी को बहुमत नहीं मिलता है और एमआईएम के पास 2 या 3 सीटें आती हैं, तो ऐसे में एमआईएम पार्टी की भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है। इसके अगर आगे बढ़े तो जेवीसी कंपनी का जो एग्जिट पोल है उसमें 138 से 159 सीटें बीजेपी को दी हैं और 131 से 152 सीटें टीएमसी को दी हैं। 0 से 2 सीटें अन्य को दी हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी नेट टू नेट फाइट है और यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी को किंग मेकर की भूमिका में आने की संभावनाएं बन सकती हैं। मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है उसकी बात करें तो 146 से 161 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने दी हैं। टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं, अन्य को 6 से 10 सीटें दी हैं। तो इसका मतलब अगर निकाला जाए तो यहाँ पर भी हंग असेंबली बन सकती है और एमआईएम पार्टी के पाले में मामला आ सकता है। इन सब का अगर निचोड़ निकाला जाए तो 145 सीटें भाजपा, 145 सीटें टीएमसी और 5 सीटें अन्य, यानी कि एमआईएम पार्टी भी इसमें शामिल है, ये आ सकते हैं। अगर 145 सीटें भाजपा और 145 सीटें टीएमसी लेकर आती है तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें और इन दोनों को 145 सीटें आ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो अन्य के 5 सीटें हैं ये काफ़ी अहम और मायने रखते हैं। अगर इसमें एमआईएम के 2 या 3 सीटें हो गई तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है और ममता बनर्जी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की सरकार भी बना सकती है। जिन असदुद्दीन ओवैसी को लोग हल्के में ले रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं और ममता बनर्जी की सरकार बनाने में अहम योगदान भी दे सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि जो उनके ऊपर भाजपा की बी टीम का टैग लग रहा है वो टैग उनसे हट जाएगा और यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बनाने में असदुद्दीन ओवैसी का अहम रोल रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमको ज़रूर बताएं।